इधर में इस समय हम लोग खड़े हैं डीएवी स्कूल हुड्डा के अंदर। सेक्टर 12 में स्थित है ये स्कूल और हमारे साथ है प्रिंसिपल रेखा वर्मा जी। आइए बातचीत कर लेते हैं उनसे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज देख रही हूँ एक बैनर भी सामने लगा हुआ है, क्या कुछ विषय है आज का, क्योंकि आज आपने मीडिया को भी याद किया? हाँ जी, बहुत ही अच्छा विषय है हमारे पास। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने एक बहुत ही बड़ा अपना संकल्प लिया है और हमारे प्रधान श्री पूनम सूरी जी के देखरेख में और श्री योगेश सूरी जी जो कि राष्ट्रीय आर्य युवा समाज के प्रधान हैं, उन्होंने हम सबको आह्वान दिया है कि हमने देश को पर्टिकुलरली स्टार्टिंग विद हरियाणा को नशा मुक्त करना है, क्योंकि हरियाणा में ये नशे की जड़ें फैलनी शुरू हो गई हैं। पंजाब की एडजेसेंट स्टेट है ये, और हम बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं कि नशों से बचकर रहें, और अगर उनका लगन हवन में लग जाएगी, वैदिक कर्मों में लग जाएगी, तो उससे बड़ी लगन कोई नहीं है। फिर अपने आप उनका ध्यान इन नशों की बुराइयों से हटेगा। तो हम नगर नगर गांव में इकट्ठे सभी डीएवी स्कूल, लगभग 100 डीएवी स्कूल हरियाणा के, एक ही समय में एक ही डेट को 7 दिसंबर को हम 11:30 बजे सुबह ये हवन करने जा रहे हैं उगरा खेड़ी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में। और वहाँ पे हमने सभी आर्य समाजी और अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया है ताकि वहाँ पे हम सभी बच्चों को अवेयर कर पाए कि उनको इस बुराई से दूर रहना है। तो देख सकते हैं मैम रेखा वर्मा ने बताया कि किस तरीके आर्य समाज जो है, क्योंकि जितने भी डीएवी स्कूल हैं या जितने भी आर्य समाजी स्कूल हैं, ये तमाम आर्य समाज को कहते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और नशे के खिलाफ एक मुहिम जो है डीएवी कॉलेजेज ब्रांच है जो उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि पहले पंजाब में कहा जाता था कि उड़ता पंजाब, अब हरियाणा जो है लगातार नशे की चपेट में आ रहा है। हरियाणा का युवा जो है नशे की चपेट में आ रहा है और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डीएवी कॉलेज ब्रांचेज के द्वारा एक अद्वितीय पहल जो की गई है, उसका शुभारंभ जो है 7 दिसंबर को उगरा खेड़ी में हवन यज्ञ किया जा रहा है। और आपको बता दें 101 हवन यज्ञ जो हैं वहां पर बनाए जाएंगे। उन तमाम कुंडों के ऊपर बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और स्कूल की मैनेजमेंट के द्वारा बैठ करके हवन यज्ञ किया जाएगा। 101 कुंड बनाए जाएंगे और हरियाणा के अंदर 100 स्कूल हैं, कम से कम डीएवी ब्रांचेज हैं, उनके अंदर तमाम स्कूलों के अंदर ये नशा मुक्ति अभियान के तहत हवन कुंड बना करके हवन यज्ञ किए जाएंगे, ताकि बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है आज नशे की ओर भटकती हुई चली जा रही है, नशे की ओर अग्रसर हो रही है, उनका ध्यान जो है हवन यज्ञ की तरफ लगाया जाए, सामाजिक कार्यों में लगाया जाए, सनातन की कहते हैं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाए, ताकि वो अपनी दिशा को चेंज करके इन नशों से बच सके। तो आइए मैम से और भी जान लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आम जनवासियों से क्या संदेश देंगे आप? देखिए, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी समय समय पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमेशा अवगत रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये शुरुआत की थी कि पाखंडों से दूर रहो, सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने, स्त्री के पर्दा का विरोध किया। तो उस समय जिन बुराइयों का खंडन करने की जरूरत थी तब उन्होंने वो किया। आज के समय में बढ़ता हुआ नशा, यूथ में बढ़ता हुआ नशा एक बहुत ही भयंकर रूप लेकर आगे आ रहा है हमारे। तो इसका विरोध करने के लिए हम सब एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, ताकि ये अपनी जड़ें ना फैला सके, अपनी ब्रांचेस ना फैला सके और हमारा यूथ इससे दूर रहे। मैम पर्टिकुलर जगह क्या रहेगी उगरा खेड़ी के अंदर, जहाँ पर केवल उगरा खेड़ी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है? वहाँ के सरपंच जी श्री सुधीर जी की हेल्प से हमने वहाँ पे ये आयोजन किया है। उन्होंने हमें परमिशन दी है, तो आयोजन हम अपने युवा आर्य समाज की तरफ से ही कर रहे हैं। और हम बड़े ऑब्लाइज्ड हैं कि श्री सुरेश मलिक जी ने, जो कि आर्य समाज हुड्डा के प्रधान हैं, और श्री शशि चड्डा जी जो आर्य समाज मॉडल टाउन के प्रधान हैं, हमारे चेयरमैन श्री इंद्रजीत बत्रा जी, ये सभी लोग हमारे को मोटिवेट करने के लिए वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। मैम कोई मुख्य अतिथि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं?
हमारे मुख्य अतिथि हमेशा हमारे चेयरमैन सर ही रहते हैं। श्री इंद्रजीत बत्रा जी की प्रेजेंस में सभी हमारे लिए बड़े गणमान्य लोग हैं, सभी लोग बड़े ही स्पेशल गेस्ट रहेंगे। इवन पाइट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर श्री राकेश तायल जी भी आ रहे हैं और आर्य समाज जी से महिला आर्य समाज प्रधान और दूसरे आर्य समाज जी भी आ रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स जिन्होंने उनको राह दिखानी है, सबसे बड़े गेस्ट वो भी हैं, क्योंकि उनके कारण ही बच्चे, उनके सहयोग से ही बच्चे सही दिशा को देख सकते हैं और उनका सही मार्गदर्शन हो सकता है। मैम समय सारणी एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि लोग थोड़ा कहते हैं ना बैक में जाना नहीं पसंद करते हैं, तो एक बार समय और स्थान फिर से बता दीजिए। समय रहेगा 11:30 बजे, लेकिन 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। 11:30 बजे हम पहली आहुति देंगे और स्थान रहेगा उगराखेड़ी स्पोर्ट्स ग्राउंड और डेट रहेगी 7 दिसंबर 2025। ये पहला यज्ञ होगा। इस तरह ये हम कड़ी शुरू कर रहे हैं, हर महीने हम लोग ये यज्ञ करेंगे गांव-गांव जाकर, ताकि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यूथ को अवेयर कर पाए, वो ही हमारी सक्सेस होगी। तो मैम क्या संभावनाएं लगा रहे हैं, कितने लोग एकत्रित हो पाएंगे? मैम 500 से 600 लोगों ने हामी भरी है आने के लिए। अब देखते हैं, कुछ शादियों का बड़ा माहौल है इस समय, देखते हैं वो यज्ञ में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या शादी में जाते हैं। लेट अस सी। तो देख सकते हैं आने वाली 7 दिसंबर को, जी हाँ आने वाली 7 सितंबर को स्थान रहने वाला है उगराखेड़ी में खेल स्टेडियम। वहां पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 101 कुंडिया हवन यज्ञ किया जाएगा और तमाम स्कूलों के बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी आह्वान किया गया और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि भी वहां पर आएंगे, उनके जो सदस्य हैं संस्थाओं के वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और हवन कुंड के दौरान बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है और बच्चों की उपस्थिति इसीलिए जरूरी है। और मैम ने जैसा कि बताया, स्कूली बच्चे सारे वहां पर उपस्थित रहेंगे और बच्चों से भी अपील करना चाहेंगी कि जैसा मैम ने कहा है, बढ़ चढ़ करके अपनी हाजिरी इस हवन यज्ञ कुंड में अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए, क्योंकि तमाम नित्य कर्म तो हम डेली करते हैं, उनका प्रतिफल तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन ये जो 101 हवन कुंडिया, जो 101 कुंडिया हवन यज्ञ करवाया जाएगा, इसका अपने आप में विशेष महत्व होने वाला है। एक ही समय में आपको 101 हवन यज्ञ का प्रतिफल मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में। मैम हमारे साथ है, मैम से जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, मैनेजमेंट कैसे रहने वाली है वहाँ की? हाँ जी, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के अंडर हमारा जो डीएवी स्कूल है वो उगराखेड़ी में, जैसे कि मैम ने बताया, वहाँ के खेल मैदान के अंदर हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं। तो मेन मकसद क्या है हमारा इसके पीछे, कि कुछ हाथ जोड़ने हैं, युवा साथ जोड़ने हैं। तो युवाओं को साथ जोड़कर हम आगे चलेंगे, ताकि जो युवा पीढ़ी जो हमारी आज नशे के साथ बंध गई है, हमारे घर खत्म हो रहे हैं, समाज खत्म हो रहा है, उसे हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये हमारा मेन मकसद है। वैदिक संस्कारों को साथ डालते हुए, यज्ञ हवन करते हुए हमारे बच्चे जो हैं वो यज्ञ करें और साथ साथ नशा मुक्त भारत का जो सपना है डीएवी मैनेजिंग कमेटी का, हमें सबको उसको मिलकर पूरा करना है। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया डावर। तो देखिए मैम सोनिया डावर हमारे साथ, उनका कहना है कि हाथ जोड़ने हैं, कुछ युवा साथ जोड़ने हैं। कहते हैं युवा जब तक आपस में नहीं जुड़ेगा, आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करेगा, एक दूसरे के हालात से वाकिफ नहीं होगा, वो नशों से दूर नहीं रह सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नशा लेता है और नशा ना करने वाले युवाओं के बीच में बैठता है, तो उनके हाव भाव, उनका रहन सहन, उनके विचार सुन करके कहीं ना कहीं वो आत्मग्लानि से भर उठता है और स्वतः ही नशा मुक्त होने की बात कहता है। वरना तो कितनी भी कोशिश कर ले जाए, जिसे एक बार नशे की लत लग जाए वो नशा छोड़ नहीं सकते। तो आइए, एक बच्चा भी हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? पीयूष। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम है आपके? मैम, हमारे डीएवी स्कूल में 101 कुंडिया हवन करवाया जा रहा है। तो इससे यही जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशे करते हैं, बस इससे नशा ना करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और इसमें हवन कुंड में
प्रस्तुत करें। आहुति डाला, अपनी बुराइयां छोड़े। यस मैम। जी, तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, अगर आप हवन के जरिए जुड़ते हैं तो कहते हैं हवन कुंड की अग्नि में अपनी तमाम बुराइयां डाल करके कसम ले लें कि आज के बाद बुराई की ओर हमें अग्रसर नहीं होना है और प्रत्येक बुराई हमें छोड़नी है और प्रत्येक बुराई से दूर रह करके जहां अपने आप को हमें सुखी करना है वहीं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को तरक्की की ओर लेकर के भी जाना है। यही एक स्वप्न डीएवी कॉलेज ब्रांचेज के द्वारा लिया गया है और उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रत्येक भारतवासी के सहयोग की, आहुति की जरूरत है। तो आप इस हवन जो 101 हवन कुंडिया यज्ञ जो किया जा रहा है, इस हवन कुंड की अग्नि में अपनी आहुति डाल करके कसम लेकर के इस स्वप्न को आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो खबर को आज के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।